हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीसीएम क्लासेस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट ये केमिस्ट्री का जो चैप्टर है, ये सभी लोगों को काफ़ी इसमें डिफ़िकल्टीज होती है, ख़ास करके इसका न्यूमेरिकल बनाने में। तो सबसे पहले मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट हम लोगों के मन में क्लियर होना चाहिए। तो मोल मतलब क्या होता है? मोल मतलब मान लीजिए ये है क्या, पहले मोल। तो मोल एक मेज़रमेंट है, ये एक मेज़रमेंट है किसी भी मोल। एक्चुअली क्या होता है ना, ये एटम्स और या फिर बोल सकते हैं कि एटम्स के साइज़ काफ़ी स्मॉलर होते हैं और मॉलिक्यूल्स एटम्स इनके स्मॉलर साइज़ की वजह से मोल एक लिया गया है। जैसे जस्ट लाइक डजन। डजन मतलब हो गया 12, चाहे डजन कुछ भी हो, डजन एप्पल हो, डजन बनाना हो, तो इसमें हम लोग कहते हैं कि 12 है। तो उसी तरह मोल में अगर हम लोग कहेंगे 1 मोल ऑफ किसी भी एटम का नाम लेते हैं, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम कहेंगे तो 1 मोल का होता है 6.023 इंटू 10⁻23। ये नंबर याद रख लेना है। 1 मोल जहाँ दिखेगा तो हम लोगों को ये नंबर लगा देना। अब ये हाइड्रोजन एटम के लिए है तो इसलिए इसमें इतने नंबर ऑफ एटम्स होंगे। अगर बोला जाए 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, दैट मीन्स कि इसके 1 मोल में हाइड्रोजन के कितने एटम्स होंगे? 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स होंगे। अगर इसी तरह कहा जाए 1 मोल ऑफ H2 मॉलिक्यूल, H2 मतलब हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स, ये अब मॉलिक्यूल है तो अब हम लोगों को 1 मोल का मतलब कितने मॉलिक्यूल्स हो गए हाइड्रोजन के, तो यही नंबर इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल्स, सॉरी 23 मॉलिक्यूल्स, यहाँ 10⁻22 हो जाएगा। 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। इसके बाद अब क्या है, ये 1 तो हो गया कि दैट मीन्स कि एटम कहा जाए या मॉलिक्यूल्स कहा जाए तो उसके उतने एटम्स होंगे। अब 1 मोल किसी भी एटम के 1 मोल में इतने एटम्स होंगे और 1 मोल को हम लोग क्या जानते हैं, उसके मॉलिक्यूलर वेट। अगर एटम है तो एटॉमिक वेट, अगर मॉलिक्यूल है तो उसके मॉलिक्यूलर वेट के इक्वल होगा। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट के इक्वल होगा। अब इसका मतलब क्या है कि अगर हम लोग कहते हैं 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, तो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम में कितने उसके एटम्स होंगे? 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स प्रेजेंट होंगे। और जिसका वेट क्या होगा? जिसका वेट क्या होगा 1 ऑक्सीजन का होता है 16, तो 16 ग्राम। अब हम लोग बहुत बार ये देखे होंगे कि हम लोगों में क्या होता है कि कभी ग्राम में दिया रहता है और कभी यू में दिया रहता है। हम लोग अक्सर देखते हैं कि जैसे दिया जाता है 1 ऑक्सीजन एटम का, अगर 1 ऑक्सीजन एटम का एटॉमिक वेट देखा जाए तो क्या होता है, इसका एटॉमिक वेट 16 हम लोग यू लिखते हैं, 16 यू लेते हैं। लेकिन वही हम लोग 1 मोल का जब ले रहे तो 16 ग्राम लेते हैं, क्योंकि 16 यू एक्चुअली क्या होता था पहले AMU का शॉर्ट फॉर्म है, एटॉमिक मास यूनिट का शॉर्ट फॉर्म है। तो एक अगर एटम का बात करें, एक एटम का होता है 16 यू, लेकिन अगर यही हम लोग 1 मोल ऑक्सीजन एटम का जब बात करते हैं तो इसी एटॉमिक यूनिट को हम लोग ग्राम में चेंज कर देते हैं। ये क्योंकि अब ये तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी हो गया ना, एक एटम का इतना हो गया 16 एटॉमिक मास यूनिट, तो ऐसे ऐसे इतने सारे एटम, ये देखिए 10⁻23 है तो ये अपने आप में बहुत बड़ा क्वांटिटी है। तो इसके साथ जब इन दोनों मल्टीप्लाई होता है तो ये ग्राम में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब इससे रिलेटेड हम लोग बहुत सारा फार्मूला देख लेते हैं, जो फार्मूला हम लोगों को इम्पॉर्टेंट है। जैसे अगर हम लोगों से पूछा जाए कि किसी भी एटम का हम लोगों से पूछा जाएगा कि उसका मास निकालना है, ठीक है, मास निकालना है मान लीजिए, तो हमसे पूछा जाए मास, तो मास ऑफ 1 एटम,
मास ऑफ वन एटम निकालना है। तो मास ऑफ वन एटम, अब हम लोग देख लें 16 ग्राम का मास कितना एटम के इक्वल होता है, इतने एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम्स के इक्वल होते हैं। तो एक एटम का मास क्या होगा, तो इसका जो भी एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास जैसे यहाँ 16 ग्राम था, एटॉमिक मास इनटू एटॉमिक मास बाय क्या होगा, एवोगाड्रो नंबर। ठीक है, एटॉमिक मास इनटू एवोगाड्रो नंबर हो जाएगा। इसी तरह हम लोगों को अगर मास ऑफ वन मॉलिक्यूल निकालना है तो एटॉमिक मास के बदले मॉलिक्यूलर मास दे देंगे। फिर इसके बाद दूसरा, अगर हम एक और है 1 मोल, और फार्मूलाज हम लोग देखेंगे। अब एक हम लोग ये सीख लिए। अब जब कभी कभी जो होता है गैसेस को अगर हम लोग वॉल्यूम में दिखाते हैं, मान लो कोई गैस है तो हम लोग बोलते हैं मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम किसी गैस का कितना लेते हैं हम लोग, 22.4 लीटर। जैसे मोल 1 मोल लेते हैं उसी तरह मोलर वॉल्यूम होता है। तो मोलर वॉल्यूम मतलब हो गया जब हम लोग उसको वो लिक्विड के फॉर्म में, गैसेस फॉर्म में है, तब हम लोग उसको लीटर में लेंगे। तो ये मोलर वॉल्यूम में भी इसके इतने एटम्स या मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे। ठीक है, अब इसमें से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आता है, इसमें 3 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे इसमें आपको एक तो मास ऑफ वन एटम, ये हम जैसे बताएं, ये पूछा जाएगा। दूसरा आता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछा जाता है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है या एटम्स है, इन दोनों में से कुछ भी पूछा जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और एटम्स निकालने बोला जा रहा है। तो इसके लिए हम लोग जितना भी मोल दिया हुआ है, नंबर ऑफ मोल, उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगाड्रो नंबर से। ठीक है, जितना भी मोल दिया, अब फॉर एग्जांपल मान लीजिए बोला जाएगा कि नंबर ऑफ मोल्स निकालो इन 10 ग्राम, 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट का, 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट के, कैल्शियम कार्बोनेट के में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हम लोग को इसका फाइंड करना है। ठीक है, इसको हम लोगों को फाइंड करना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को। तो हम लोग क्या करेंगे, 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए, तो सबसे पहले हम लोग 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट के नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के बाद, नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, और नंबर ऑफ मोल्स निकालने के बाद हम लोग उसको एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए कैल्शियम कार्बोनेट का हम लोग अगर इसका लेते हैं, कैल्शियम का होता है 40, 12, 3 इंटू 16, तो ये टोटल हो जाएगा 100 ग्राम हो गया। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल क्या हो जाएगा, इसका नंबर ऑफ मोल हो गया 100 ग्राम का 1 मोल है, तो 10 ग्राम इक्वल टू क्या हो गया, 10/100 मोल्स। ठीक है, एक मोल 100 ग्राम होता है, तो अगर 10 मोल है तो इसका 0.1 मोल हो गया, 0.1 मोल। अब इसमें कितने इसके मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट इक्वल टू इसके 0.1 मोल इंटू एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर यहाँ क्या हो गया, तो 0.1 से कर देंगे तो 622, और 10 पर पावर 1 कम हो जाएगा, 22 से 23 से 22 हो गया। इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इसके प्रेजेंट होंगे। तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। अब इसमें और दे सकता है हम लोगों को निकालने को कितनी अब इसी तरह का दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन जो आप लोगों के बुक में है कि वेट ऑफ, जैसे दे दिया वेट ऑफ 0.2 मोल ऑफ 0.2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस का 0.2 मोल्स का वेट निकालो। तो इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा,
कि 1 मोल का वेट कितना होता है, उसका मॉलिक्यूलर वेट के इक्वल होता है। तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, 2 × 1 दैट मीन्स 2 ग्राम। तो 0.2 मोल का वेट निकाल दो। तो 1 मोल का 2 ग्राम है, तो 0.2 मोल का कितना ग्राम हो जाएगा, 2 × 0.2 दैट मीन्स 0.4 ग्राम, ये इसका वेट हो गया। तो इस तरह से निकाल सकते हैं। तो हम लोगों से वेट पूछा जा सकता है, नंबर ऑफ मोल दिया है तो वेट पूछा जा सकता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछा जा सकता है, या फिर इसके एक एटम या एक मॉलिक्यूल का मास पूछा जा सकता है। तो ये भी हम लोग देख लेते हैं। एक एटम का मास अगर पूछा जाएगा तो हम लोग कैसे निकालेंगे। एक एटम का मास पूछा जाए तो जैसे ये क्वेश्चन है, कैलकुलेट द वेट ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। ये क्वेश्चन है, कैलकुलेट द वेट ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, 1 ऑफ एटम ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का हम लोग को निकालना है। तो कैसे निकालेंगे 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन का। तो हम लोग सबसे पहले क्या जाने कि क्या होता है, मास ऑफ 1 एटम इक्वल टू मास ऑफ 1 एटम इक्वल टू एटॉमिक मास बाय एवोगाड्रो नंबर। Na से एवोगाड्रो नंबर लिखते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों का एटॉमिक मास कितना है, ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का 16 होता है, एवोगाड्रो नंबर 6 × 022 × 10⁻23। तो इनको डिवाइड कर लेंगे और इसको डिवाइड करके हम लोग वैल्यू निकाल लेंगे। 10⁻23 का -23 हो जाएगा, और 16 को 6 से हम लोग डिवाइड करेंगे। तो अगर रफली देखें तो 6 × 3 = 18 होता है, तो 2.8 समथिंग आ सकता है। तो ये समझिए कि एक एटम का, ऑक्सीजन के एक एटम का वेट कितना कम होता है, 10⁻23, 2.8 × 10⁻23 के आसपास होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने मोल के बारे में समझा और मोल के कुछ कॉन्सेप्ट को देखा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और अगर मोल से रिलेटेड और भी सम्स का आप वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। टिल देन बाय।